हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेकर। जो भी सोच रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा गाइस कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर ये रीडिंग की जा रही है। जितनी एनर्जीज़ आपके साथ पिक होगी, जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और बाकी जिन जिन लोगों की जो भी एनर्जी रिसीव होती है, पिक होती है, वो चीज़ें उनके साथ मैच करने वाली है, रेजोनेट करने वाली है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है वो आपकी एनर्जी नहीं है, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो उसको अपने ऊपर आपको नहीं लेना है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, थॉट्स, विचार। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेकर फीलिंग्स, एनर्जी। कंट्रोल, ओके, सप्रेशन, नंबर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एग्जिस्टेंस, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10 अगेन। स्लोइंग डाउन, कॉम्प्रोमाइज, नंबर 6। ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8। नंबर 9 एग्जॉशन, न्यू विजन, नंबर 12 ब्रेक थ्रू, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है कंपैरिजन, नंबर 5। ओके, नंबर 11 भी है ब्रेक थ्रू से। तो 11 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स या ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहली एनर्जी तो आपके पार्टनर की है कि ये खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्यों रोक रहे हैं, क्यों खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर अभी वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है, बट अभी टैरोट से भी मैं कार्ड लूँगी तो वो आ जाएंगे, वाटर एलिमेंट भी आ जाएंगे। कंट्रोल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या कंट्रोल कर रहे हैं और क्यों खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये कंट्रोल क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, लियो साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। आपके पार्टनर कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं, जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कि आपके पार्टनर खुद आपसे मूव ऑन इन्होंने किया है, खुद ये आपको छोड़कर गए हैं। और पहले ब्लॉक भी आपके पार्टनर ने ही आपको किया है, ठीक है, आपको अकेला इन्होंने ही किया है, डिसीजन इन्होंने ही खुद किया है कि इनको आपके साथ नहीं रहना है। दूसरा, कंट्रोल खुद को करने की रीज़न, खुद को करने का ये जो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये एक्शन ना ले, ये आपके बारे में ना सोचे, आपके तरफ ना बढ़े। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में हम सोच रहे हैं और हमें पता है कि हमने उसको कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, जो गलत बोला है, या उसको हर्ट हमने किया है, बाय वर्ड्स किया है, बाय एक्शन किया है।
तो क्या होता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, हम डाइवर्ट करते हैं कि यार उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है उससे बात कर पाना। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिम्मत की भी कमी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, कि स्ट्रेंथ आपके पार्टनर के अंदर नहीं है कि ये इतना कुछ बोलने के बाद आपको फेस कर पाए, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ बुरे शब्दों का भी यूज़ करा है, जैसे कि अब्यूज़ करा है, कुछ गलत बातें आपको बोली है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम से दिखा रहा है कि गलत आपको कुछ बोलकर ये पर्सन गए हैं। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम करा कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ तो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता स्पॉइल हुआ है। रीज़न इन्होंने जो कुछ भी दिया है, ठीक है। देखो एक चीज़ है कि आप एक चीज़ को मानते हैं कि रहने वाले को भी एक बहाने की ज़रूरत है और जाने वाले को भी एक बहाने की ज़रूरत है। जिसको जाना होगा ना, ठीक है, और जिसकी नीयत साफ़ नहीं होगी ना, तो वो सामने वाले को गलत साबित करके ही जाता है, क्योंकि जिसकी नीयत साफ़ नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहेगा, ठीक है। और जो सही इंसान है ना, वो ये चाहेगा कि चाहे मैं बुरा बन जाऊं, लेकिन सामने वाले को मैं क्लैरिटी दूं, सामने वाले को मैं सच्चाई बता के जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एक एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है। इन्होंने खुद आपको गलत बोला, क्योंकि उनको उस टाइम पर इस रिश्ते से किसी न किसी रीज़न की वजह से निकलना ही था, ठीक है। अब रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है, रीज़न फैमिली हो सकती है, रीज़न कहीं ना कहीं इनका खुद का मन है, और अभी ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि चाहे या ना चाहे इस व्यक्ति के मन में आपके ख्याल चल रहे हैं, आपके थॉट्स चल रहे हैं। और यहाँ पर आपके थॉट्स चलने का रीज़न भी ये है कि कई बार कैसा होता है कि आप सपोज़ बार बार कॉल करते थे, बार बार मनाते थे, या बार बार रीच आउट करते थे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते थे, तो उस केस में आपके पार्टनर को कभी भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और अभी क्या हुआ, इल्यूजन बियॉन्ड, मतलब आप उनकी सोच से भी अलग चीज़ें चल रही हैं। अभी आपके पार्टनर को भी मतलब ऐसा लगा नहीं था कि इतने टाइम तक आप उनको कॉल मैसेज नहीं करोगे। मे भी हो सकता है कि आप 2 महीने से बिल्कुल भी आपने कांटेक्ट किया ही नहीं है, 2 महीने से या 2 हफ्ते से बिल्कुल भी आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो उस व्यक्ति से। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं रेस्टलेस है, इनको भी आपसे बात करने का, या एक होता है ना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों इसका कॉल नहीं आया, इसने मेरे को रीच आउट नहीं किया, क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक तो वो एनर्जी नहीं दिखी है, आगे अगर निकल कर आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक ऐसा दिख रहा है कि सरप्राइज़ हो जाओगे ना अगर आपको रोज़ कॉल कोई करेगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अचानक से 2 महीने से गायब है, 2 हफ्ते से गायब है, या मोर देन 2 मंथ्स, तो थोड़ा मन में रहता है कि पता नहीं क्या हुआ, इसको कहाँ गया, क्या हो गया। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बोला है, ये सभी के साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो भी लोग आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, आपके कॉल मैसेज ना करने का, ठीक है। और स्पेशली अगर आप लोग अलग सिटी में रहते हो, अलग कंट्री में भी अगर आप लोग रहते हो ना, तो हाँ, इस पर्सन के अंदर ये अभी दिखाई दे रहा है कि ये कम्युनिकेशन या आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये खुद के मन को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगेन सप्रेसिंग की भी एनर्जी है, तो हम खुद को सप्रेस कब करते हैं कि जब हमें कोई चीज़ फोर्सफुली रोकनी होती है ना। अब देखते हैं किस चीज़ को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, जो कि ये बता रहा है कि इमोशंस वाला कार्ड है, इमोशंस है, वाटर है, यानी कि इमोशंस है। तो आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस है, और सम टाइम ऐसा होता है कि इमोशंस देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसको रूल नहीं करते, इमोशंस हमें रूल करता है
है ना। और जिसने इमोशंस के ऊपर जीत हासिल कर ली फिर तो बात ही क्या है, इमोशंस ही तो सब कुछ है, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो नफ़रत का हो, चाहे हेट का हो, किसी भी चीज़ का हो, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है, डेस्परेशन दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, ये और लोगों से भी आपके बारे में मतलब पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं लिटरली कि क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। और इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है कि ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर को पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही कि अचानक से ही आपको भी पुरानी बातें याद आ रही है, या मतलब जब आप साथ में थे तो वो फ्रेंड हो सकता है कि अचानक से मिला, या वो सिचुएशन या वो प्लेस, वो चीज़ें अचानक से इनके सामने आई। तो वो जो पुरानी चीज़ें इनको जब भी याद आई, या पुरानी फ्लैशबैक में ये गए, मेमोरी में ये पर्सन गए, तो वहाँ से इनके अंदर एक इमोशंस डेवलप हुआ, एक प्यार मतलब आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर हुआ। और जो कि ऐसा अभी सिचुएशन वो बना कर गए हैं कि मतलब वो उनको खुद को रोकना पड़ रहा है, खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन भी रहा है। ऐसा नहीं है कि शुरुआती तौर से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये नहीं बता रही है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रही है। स्टार्टिंग में इनकी तरफ से भी प्यार, इमोशंस, केयर मिला है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, ये जो व्यक्ति है ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते ही हैं, ये अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं, ये अपने इमोशंस को शो नहीं करते, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये किसी और से भी आपके बारे में ना पूछे, क्योंकि इनका मन कर रहा है कि ये किसी और से भी पूछे जो आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपको जानते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं है, क्या तुम अभी भी उसके फ्रेंड लिस्ट में हो या नहीं हो, क्या तुम्हें कुछ पता चला या कुछ बात हुई तुम्हारी। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर अपने एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने, अब ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है। अब आपके पार्टनर को हो रहा है इनसिक्योरिटी। अब आपके पार्टनर को ये चेक करना है, ये जानना है कि आपने उनको ब्लॉक किया है तो क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या अब मतलब उनकी कोई भी जगह नहीं है, क्या आप एज ए फ्रेंड भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या बिल्कुल आप पूरी तरीके से इनको भूल चुके हो, बिल्कुल आप पूरी तरीके से आप मूव ऑन कर चुके हो। अगर आपने ब्लॉक किया है तो इसका साइन क्या, ये समझे। मतलब अपने अस्तित्व को आपकी लाइफ में जानने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो इनके अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सारे सवाल क्रिएट हो गए हैं। अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है तो इस पर्सन के अंदर इस बात को भी लेकर इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हो गए हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं चले गए। अगर आपने ब्लॉक किया तो कहीं किसी थर्ड पार्टी ने तो आपको नहीं कहा है कि उनको आप ब्लॉक कर दो, अब आप उनसे बात मत करना या अब आप उनसे कांटेक्ट मत करना। तो क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो यहाँ पर मैं फ्रेंड नहीं बोलूँगी, फ्रेंड से ज़्यादा किसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि जैसे उनको किसी थर्ड पार्टी ने बोला था कि आप इसे ब्लॉक कर दो, आप अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर दो। देखो एक और चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने भी आपको किसी थर्ड पार्टी के कहने पर ही ब्लॉक किया है, ठीक है। तो आपसे मैंने हमेशा से कहा है कि जो इंसान जैसा होता है उसकी सोच उसी तरह की होती है, वो उसी तरह से सोचता है। तो अगर खुद इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर आपको ब्लॉक किया है और आपने ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में आकर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में आके हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे मैंने थर्ड पार्टी के लिए ब्लॉक किया, कहीं आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए तो नहीं ब्लॉक किया, किसी थर्ड पार्टी ने तो आपको नहीं बोला कि इसको ब्लॉक कर दो, अब इससे बात मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनकी आपकी ज़िंदगी में उनका कोई महत्व है भी या नहीं है, या सब कुछ ख़त्म हो चुका। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। अगर इतनी ही इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन के अंदर तो फिर जाना ही क्यों था। बट मैंने आपसे इस व्यक्ति को है कि
दोनों ये चाहते हैं कि सब चीज़ें इनको मिले, सब चीज़ें इनके हाथ में रहे, कोई भी चीज़ों को इनको छोड़ना ना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, सैक्रिफाइस ना करना पड़े। वी आर दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है फूल। जब इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, या जब इनको इनसिक्योरिटीज़ होती है, तब इनको याद आता है कि नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब आप तो उनके लिए ही बने हो, हम दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप कैसे किसी और के पास जा सकते हो, या कैसे किसी और के साथ रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऐसा एक बार तो ज़रूर आपके साथ ऐसा हुआ है कि मे बी हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया था, मूव ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ गए थे अचानक से, ऑल ऑफ सडन ये आपकी लाइफ में वापस आ गए थे। ठीक है, फिर क्योंकि प्यार आपको इनसे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि नए कनेक्शन को आपने छोड़ दिया, और अभी वापस से आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि जो मैंने बोला ये सभी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये किसी के साथ ज़रूर यहाँ पर हुआ है, मैंने उनकी बात की है। आपके पार्टनर अगेन आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। फूल की एनर्जी है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनको भी नहीं पता है, इनके भी अभी प्लानिंग्स नहीं बने हैं कि ये आपके पास आएंगे या इनको आपके पास आना पड़ेगा। ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक दिमाग काम करेगा तब तक इनको लगेगा कि बात करना रिस्क है, अपना ईगो झुकाना पड़ेगा बात करने के लिए, अपने जो मैंने कल बोला था उसको, मतलब पास्ट में जो भी इन्होंने आपको बोला था, सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ऐसी प्लानिंग अभी तो आपके पार्टनर के दिमाग में नहीं चल रही है, लेकिन ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी यूनिवर्स की तरफ से। और आपके पार्टनर की साइड से आपको लेकर अगर सोच बोलूँ ना, तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि आपने एक नई ज़िंदगी किसी के साथ शुरू करी है, न्यू बिगनिंग करते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। और कप्स की एनर्जी जब भी आए तो समझना है कि इमोशंस के साथ आपके पार्टनर किसी के साथ न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को ये नहीं लगता है कि आप किसी के पास खुद चल कर गए होंगे या आपने किसी को प्रपोज़ किया है। आपके पार्टनर को यही फील होता है कि आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। वो अलग बात है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको तकलीफ़ देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब चाहे वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचे या ना सोचे, नो मैटर, लेकिन आपके साथ लोग रहना ज़रूर चाहते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा ऐसा है, अट्रैक्ट करते हो आप। स्लोइंग डाउन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट, और यहाँ पर है अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनको किसी तरह की गाइडेंस इनको मिल रही है, या इन्होंने गाइडेंस ली है, या रीडिंग वगैरह कराई है किसी ही एस्ट्रोलॉजर से। टारो रीडिंग में भी इस पर्सन ने कराई है। मे भी हो सकता है कि वहाँ पर इनको बोला गया कि वेट करो, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इमोशंस तो आपके दिख ही रहे होंगे जिसने भी रीड करा होगा, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से भी ये अपने एक्शन को बहुत फास्ट नहीं ले रहे हैं। या तो इनको ये भी गाइडेंस किसी गाइड किया है कि सोच समझ के आगे बढ़ो, सोच समझ के अब आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई इनको मिसगाइड कर रहा है, लेकिन लोग इनको ही कह रहे हैं कि अगर तुम एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो भैया सोच लेना, फिर एक्शन लेने के बाद ये मत कहना कि मैंने क्यों कर दिया। तो लोग इनको सजेशन भी नहीं देना चाहते हैं। जो भी लोग इनको जानते हैं, इनको पता है कि अगर इनको कोई किसी ने सजेशन दिया तो पहली चीज़ तो ये सुनेंगे नहीं, करनी तो इनको अपनी मर्ज़ी की है। और अगर उनका सजेशन गलत हो गया ना, तो फिर सारा ब्लेम उन्हीं लोगों के ऊपर ये डाल देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर है, बट ये ऐसे ही है। हो सकता है कि आपकी पार्टनर गवर्नमेंट टीचर हो, या इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, या इनकी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैमिली इश्यूज़ है। ठीक है, सामाजिक तौर से मतलब डिफरेंसेस, मतलब उनकी फैमिली या आप दोनों का जो रहन सहन है, या उठना बैठना है, या सोसाइटी है, वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो ये पर्सन इस वजह से भी, अगर स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है और रिलीजियस को लेकर प्रॉब्लम है ना, कास्ट को लेकर इश्यूज़ है, और एज गैप भी है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ फ़र्क जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो
आपके पार्टनर इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ से कोई सल्यूशन इनको नहीं मिल पा रहा है, या उनको लगता है कि जब तक सल्यूशन ना मिले तब तक स्पीड में एक्शन लेना बेफिजूली होगी, इसलिए वो अपने कदम धीरे धीरे ही आगे बढ़ा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस कनेक्शन में? क्या मेरे व्यूअर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं उनके पार्टनर? यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई महान काम कर रहे हैं या महान काम करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना तो कहीं ना कहीं इनके लिए इनका ही स्वार्थ है, विश फुलफिलमेंट हो आप। फ़ायदा है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में। फ़ायदा इसलिए है कि अगर एक बार आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप 100 बार करोगे। अगर एक बार आपके साथ जुड़े तो आप इनकी खुशी के लिए हर चीज़ करने को तैयार होगे। तो ये अपनी विश पूरी करने के लिए आप कह सकते हो, या किसी भी तरह से बेनिफिट, सेल्फिश भी आप कह सकते हो। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑर्डिनरीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिखता है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की वजह से क्या हुआ है आपके साथ कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया कि ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्यार शो करना, केयर शो करना, समटाइम्स बात नहीं करना, गायब हो जाना, फ़ोन बंद करना या ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डालना। देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी खुद इस चीज़ को सोचते हैं कि ये कनेक्शन तो एक नॉर्मल कनेक्शन है, एक ऑर्डिनरी कनेक्शन है, मैं तो हर किसी के साथ ऐसा करता था या करती थी। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की जगह पर भी अगर देखें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वो भी आज इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनको भी क्वेश्चन मार्क उनके लिए भी क्रिएट होता है कि ये कनेक्शन भी तो एक नॉर्मल कनेक्शन ही है, फिर बार बार अट्रैक्शन मेरे को इसकी तरफ क्यों होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आज के रीडिंग में कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, इस व्यक्ति के अंदर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन दिख रहा है और इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। हाँ, इमोशंस है, मैं ये नहीं कह रही कि इमोशंस नहीं है, बट उस लेवल का इमोशंस नहीं है कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। अगर ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि सेल्फिश ये पर्सन है या कोई स्वार्थ की वजह, चाहे अपनी ही खुशी उनको आपके साथ रहकर मिल रही है, तो ही ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश होते, किसी थर्ड सिचुएशन के साथ खुश होते, आपके बिना खुश होते, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। ये कनेक्शन इनको बार बार आपकी तरफ घूम फिर कर नहीं लेकर आती, या उनके माइंड में ये थॉट्स चल ही नहीं रहे होते, ख्याल ही नहीं चल रहे होते। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, एग्जॉस्ट किस बात को लेकर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो यहाँ पर एग्जॉशन में आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी और यहाँ पर मदर, ठीक है, कोई फीमेल फिगर से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। कोई फीमेल फिगर की बात इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है। अब आप दोनों तो कम्युनिकेशन में नहीं हो कि ये पर्सन आपसे एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन जिनके साथ ये अभी कनेक्शन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इनके मदर या इनके सिस्टर, जिनकी बात ये सुनते हैं, मानते हैं, उनसे परेशान होकर ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं लगता है कि मैं मतलब उनकी फैमिली के लिए हो सकता है कि उनका ये कदम गलत हो, लेकिन ये एग्जॉशन में कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्या न्यू विजन इनको दिखा रहा है, आगे तो का क्या सोच रहे हैं न्यू विजन के साथ। ओके, न्यू विजन के साथ आपके पार्टनर क्लैरिटी के साथ, देखो अब आपके पार्टनर जो एक्शन लेंगे ना,
ये क्लैरिटी के साथ ही लेने वाले हैं, ये अपने अंदर से क्लियर होंगे, इनको पूरी क्लैरिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ यूनियन करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे आपके लाइफ में कनेक्टेड रहेंगे, ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मतलब नेक्स्ट ऑफर आपको ऐसा क्या करे जिससे कि आप दोनों जुड़े रहो हमेशा से। अगेन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं आप लोग, और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी मुझे वापस से यहाँ पे दिखी है। एंड न्यू विजन के साथ, एक फ्रेश न्यू इनसाइट के साथ, क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्रेक थ्रू को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, उनके लिए बता रही हूँ मैं, ये इस पर्सन के अंदर ये डर है, ये एक फियर है, आपसे कम्युनिकेट किया, आपसे बात किया ना, तो उनकी मैरिड लाइफ मतलब डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बन जाएगी, रिश्ता ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो इस डर से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अब आप ये मत पूछना कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए ही मैसेज निकल कर आया है। सिंगल्स के लिए मैंने बहुत सारे मैसेज दिए हैं। ओके, कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। कंपैरिजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या उस सिचुएशन को चूज़ करता हूँ तो मेरे साथ मतलब मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर उसके साथ रहूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके साथ हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है, इसके साथ बात करने में मुझे कैसा लग रहा है, उसके साथ बात करने में मुझे कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने जो फैसला किया है, डिसीजन लिया है, इम्पल्सिव होकर नहीं लिया है। इन डिसीजन में आकर मुझे नहीं दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने फ़ैसला किया है। इन्होंने खुद अपने दिमाग में, दिल में कंपेयर किया है कि भाई उसके साथ रहना, उसके साथ जाना सही होगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि ये वापस से कंपेयर कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको जब चीज़ें सर्व नहीं करती है तो ये कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि पहले वो ऐसा करता था, पहले वो ऐसी करती थी, और जब इनको लगता है कि नहीं अब मेरे विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहे तो ये डिसहार्टेड हो जाते हैं, फिर उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने का ये सोचते हैं। मतलब इनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि चीज़ों को बैलेंस करके चले, कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये वापस से डिसहार्टेड होकर आपके पास आना चाहते हैं। ये डिसहार्टेड है बेसिकली, जिसके साथ भी ये है ना इस वक्त, उससे डिसहार्टेड है। चलो अब कुछ मैसेजेस जल्दी जल्दी ले लेते हैं। आई मिस यू टेरिबली, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कि कंट्रोल से हम समझ ही चुके थे। आई मिस योर टच, तो आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई एम अफेड ऑफ यू, तो आपसे इनको डर लग रहा है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, तो ये आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। देखो अट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि आप खूबसूरत हो, आपके अंदर वो एक ऊर्जा है, आपका शुक्र अच्छा है कि आप अट्रैक्ट करते हो, आपका फेस अट्रैक्ट करता है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस, तो इन्होंने जब आपसे मूव ऑन करा था इस तरह की भद्दी बातें हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोली हो। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, तो मैंने आपसे बोला ना कि ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इनसिक्योरिटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साइड से ना बन जाए। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये पर्सन आपके प्यार में वापस से पड़ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपको।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।